जब नए दिन की नई शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। सामने देखे तुझको ये पहली नजर, सामने देखे तुझको ये पहली नजर। आँखों ही आँखों में दिल की बात हो, दिल की बात हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे, ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे। अब तो दिन रात तेरी सूरत हंसे, सूरत हंसे। देख लूं जी भर के, देख लूं जी भर यही जज्बात हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत। शांति। एक अत्यंत पुण्यात्मा जिसने बहुत सत्कर्म किए, एक दिन शरीर का त्याग करती है और कहानी में दिखाया कि वह स्वर्ग लोक पहुंचती है आत्मा। वहां पर वह आत्मा देखती है कि स्वर्ग लोक में बहुत सी दुकानें हैं, पर उसमें से एक दुकान विशेष है और उस दुकान में लिखा हुआ है जो भी चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। वो व्यक्ति और सामने जाता है और देखता है कि उस दुकान में तो स्वयं दुकानदार जो है वो भगवान है, और वो भगवान से कहता है कि क्या मैं कुछ भी ले सकता हूं? भगवान कहते हैं हाँ, कुछ भी। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे सुख और शांति दे दो, ऐसी सुख शांति जो मैं सारे संसार को दे दूं और संसार की एक एक आत्मा सुखी हो जाए और शांत हो जाए। वो सब कुछ दे दो मुझे, वो सारी सामग्रियां। भगवान उसे एक थैली देते हैं और कहते हैं लो, इसमें सब कुछ है। वो थैली को देखता है, उसमें बीज है, सीड्स। वो भगवान से कहता है मैंने आपको सुख और शांति मांगी थी विश्व के लिए, आपने बीज दे दिए। भगवान कहता है ये जो बीज है
तुम सबको दो जो इसकी पालना करेगा, जो उसको खत पानी देगा, झाड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, और उसमें जो फल लगेगा, जिसने जो बीज बोया उसको वही मिलेगा। मैं डायरेक्ट सुख शांति किसी को नहीं देता, मैं बीज देता हूं, और वो बीज हर एक के पास है। ये हमें निर्धारित करना है हम उस बीज का क्या कर रहे हैं। एक एक संकल्प बीज है, संगम का एक एक सेकंड बीज है। कल बाबा ने कहा था, सेकंड को और संकल्प को सफल करो। मन में क्या चल रहा है निरंतर, दृष्टि कैसी, वृत्ति कैसी, बोल कैसे, संबंध संपर्क कैसे, ये चार बातें निर्धारित करेंगे तुम कितना फरिश्ता बने हो। सुबह की व्यक्तवाणी, वृत्ति कैसी है, नेगेटिव वाइब्रेशन है या पॉजिटिव। तो आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नए वर्ष की शुरुआत कहां से हो रही है? मधुबन से। स्थान, स्थिति के वाइब्रेशंस को शक्तिशाली बनाओ, और यहाँ के स्थान के वाइब्रेशंस पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। भक्ति मार्ग में जब भी कोई प्रतिज्ञा की जाती थी तो ऐसे स्थान पर करते थे जो तीर्थ स्थान हो, वहां संकल्प किया जाता था। तो आप सभी आज नए वर्ष की शुरुआत में, अव्यक्त मास की शुरुआत में, संसार का जो सबसे पवित्रतम स्थान है वहां पर, यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते ही मन में संकल्प करते जाएंगे। अपने उस जीवन को भी देखते जाएंगे जहां से हम आए, उस स्थान को, उस घर को, उस सेवा केंद्र को, उन लोगों को, उन संबंध संपर्क को, उस पुरुषार्थ को। यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते ही मन को शांत और शांत और शांत और शांत करते जाना है। जितना मन शांत होगा, ज्ञान गहराई में उतरेगा। जितना मन उथला है, उतरा ज्ञान अंदर नहीं जाता है। सभी भट्टी में आए हैं, और हर भट्टी में 3 नियम बताए जाते हैं। पहला, मौन, आर्य मौन, चुप। एक दूसरे से बातें करते हुए तपस्या नहीं की जाती। अगर विशेष तपस्या के लिए आए हैं तो ये प्रथम नियम है। जो प्रबंधन में है, जिन्हें बोलना पड़ता है, उनकी बात कुछ और, बाकी जितना हो सके चुप, मौन। दूसरा नियम, मोबाइल स्विच ऑफ। अगर अब तक नहीं किया है तो कर। जब यहां से जाने का होगा, अर्थात मधुबन से, अर्थात नीचे से भी, तब खोलना उसको, तब चालू करना। तब तक का समय स्वयं के लिए। परिवर्तन संकल्प की दूरी पर है। परिवर्तन के लिए 1 सेकंड ही काफी है।
परंतु वो सेकंड कहाँ पर आ रहा है, कितनी तीव्रता है इमोशंस की, उस पर निर्भर करता है वो संकल्प। संकल्प तो आते रहते हैं विचार, परंतु संकल्प तीव्र तब होता है जब भावनाओं की तीव्रता होती है। संकल्प सफल तब होता है जब वो शुद्ध होता है। संकल्प सफल तब होता है जब जिस स्थान पर वो लिया जा रहा है वो स्थान बहुत शक्तिशाली है। संकल्प तब सफल होता है किस समय वो लिया जा रहा है और किस व्यक्ति के सामने वो लिया जा रहा है। ये सारी बातें चाहिए संकल्प में, तब वो संकल्प फलित होता है, अन्यथा खो जाता है। तो आप सभी इस पवित्रतम स्थान पर आ जाओ। कुछ ऐसे संकल्प करने हैं जो स्थायी हो, जो पुरुषार्थ को नई दिशा दे देगा, पुरुषार्थ की दिशा दिशा सब बदल देगा, ताकि यहां से हम जब अपने स्थानों पर जाएंगे तब हम वो ना रहे जैसे आए थे। कुछ हो जाए, यहाँ बहुत गहरा बीज गिर जाए, डीप। तो नया वर्ष शुरू हो रहा है, हो गया है। आज का टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है प्लानिंग 2023। प्लानिंग 2023, 2023 में क्या प्लानिंग करनी है, ये है टॉपिक। कुछ ऐसा करेंगे जो स्थायी हो, जो शक्तिशाली हो। सबसे शक्तिशाली भट्टी होती है स्वयं की, स्वयं द्वारा आयोजित स्व शिविर, स्व तपस्या, स्व भट्टी, स्व की स्व के लिए किया गया हुआ क्लास, वो सबसे शक्तिशाली होता है। और अब तक जो हुआ पिछले साल या अब तक जो कुछ हुआ कई सालों से, वो अब भी चल रहा है हमारे साथ। उसमें निगेटिव प्रकंपन है, निगेटिव नकारात्मक वाइब्रेशंस है, उसकी छाप बहुत गहरी है। एक है दीवार और एक है बादल, सुबह की मुरली ढक देते हैं। उसको वहीं समाप्त कर देना है और नई शुरुआत करनी है। और अब तक चाहे जो कुछ हुआ, कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, कितना ही दुखदाई क्यों ना हो, फिर भी खेल था। एक राजकुमार अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी का खेल खेलता है। बाकी सब छुपते हैं और एक लड़का सबको ढूंढता है। जब राजकुमार की बारी आती है, वो राजकुमार है, बाकी सब साधारण है, प्रजा है। कोई मंत्री का बेटा है, कोई सिपाही का बेटा है या कोई और, उनके साथ वो खेल रहा है। जब राजकुमार की बारी आती है सबको ढूंढने की, सब छिपे हुए हैं यहाँ वहां। वो एक दो को तो ढूंढ लेता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अब भी छिपे हुए हैं और उसे दिखते नहीं है। वो ढूंढ रहा है। वहां जो सैनिक खड़ा है वो राजकुमार से कहता है कि तुम तो राजकुमार हो, तुम आदेश क्यों नहीं करते? तुम्हारे आदेश की कौन अवहेलना करेगा? तुम आदेश करो कि जो जो छिपे हुए हैं सब बाहर निकल के आ जाओ। सब डर के मारे निकल के आ जाएंगे। राजकुमार कहता है आपने जो कहा सही कहा, क्योंकि सिपाही वहां खड़ा है और सारा खेल देख रहा है। राजकुमार कहता है आपने जो कहा वो सही कहा, ऐसा हो भी सकता है, परंतु फिर ये खेल कैसे हुआ? फिर इसमें मौज कहाँ? फिर इसमें फन कहाँ? फिर इसमें एंजॉयमेंट कहाँ? अगर मैं आदेश दे दूं
और वो मेरी आदेश की पालना करे तो जीवन भी ऐसा ही खेल है। हर चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। जो कुछ हुआ अब तक, पिछले साल हुआ और गया, रात गई बात गई, उसको अब तक पकड़ के नहीं रहना है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, गलत बोल बोले, भूले नहीं है, इतना साल बीत गए। क्रोध, क्रोध घृणा बन गया है। एक है क्रोध, एक है घृणा, एक है एंगर, एक है हेट्रेड। सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेड। जो क्रोध लंबा समय से था और अब समा आ गया है डीप, और उसने कौन सा रूप धारण किया है? घृणा का। वो व्यक्ति सामने से आए तो बेचैनी होती है, उसे देखते ही हलचल होती है, अर्थात हमने माफ नहीं किया, क्षमा दान नहीं दिया। इसलिए नए वर्ष की शुरुआत मधुबन से चालू करने का भाग्य सबको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप। सुबह बाबा ने कहा ना, स्वाहा कर दो, इसकी रिट्रीट करो, इसका वर्कशॉप करो। जो कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, यहां स्वाहा करके जाना है। तो 2023 के लिए प्लानिंग, इसकी हम आपको 23 बातें बताएंगे, 23 पॉइंट्स, और वो एक एक पॉइंट पर पुरुषार्थ करना है, और एक एक पॉइंट में इतना पक्का हो जाना है कि हमें कोई हिला नहीं सकेगा। अपने पुरुषार्थ को इतना दृढ़ बना देना, हिमालय सा, कि जीवन में इस साल कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कुछ नहीं होगा। और एक साक्षी भाव निरंतर, एक खेल खेल चल रहा है। हमें याद है कुछ समय पहले नीचे एक क्लास कराने जाना था। क्लास का टाइम था 9-10 बजे, 10 से 11, आई थिंक सिक्योरिटी विंग या कोई विंग थी। टॉपिक था स्वीटनेस इन एडवर्सिटी, प्रतिकूल परिस्थिति में मधुरता। और उसी दिन सुबह से 6 बजे से हॉस्पिटल में कोई पेशेंट था, बहुत हंगामा चालू था, भयंकर। सीधा आईसीयू से ही नीचे पहुंचे क्लास के लिए, और टॉपिक था स्वीटनेस इन एडवर्सिटी। हमने कहा इसका डायरेक्ट अनुभव हो गया। तो जीवन में परिस्थिति आएगी, और ढेर सारी परिस्थिति आएगी, और नई नई आएगी, और वो सब आएगी जो हमने सोची भी नहीं थी। वो सब कुछ होगा जो किसी ने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। उसके लिए सज्ज रहना है, तैयार रहना है। तो इस 2023 में कुछ बातें हैं जो कर भी रहे हैं, सबको पता भी है, फिर भी अंडरलाइन। कल कहा ना बाबा ने, पुरुषार्थ कैसा हो? सहज, श्रेष्ठ, रमणीक। सबने सुनी ना मुरली शांतिवन? सहज, श्रेष्ठ, रमणीक। मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, मेहनत के सितारे हो या सफलता के सितारे हो, प्लानिंग करने वाले हो या प्रैक्टिकल में भी लाने वाले हो, अलग अलग जगह पर प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहली बात जिस पर काम करना है सभी को, वो है अमृत वेला। और हम चाहेंगे जाने से पहले सभी
अमृत वेला की वो किताब यहाँ से लेके जाएंगे यज्ञ की। जिन्होंने पढ़ी है वो दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि संपूर्ण पुरुषार्थ का जो आधार स्तंभ है वो अमृत वेला है। अगर अमृत वेला ठीक तो सारी दिनचर्या ठीक। अगर अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं है, नींद में जा रहा है, आलस में जा रहा है, अलबेलेपन में जा रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4, कभी 4:30, कभी 5 और कभी 8, अपने आप ऑपरेट हो रहा है, तो हमारी स्थिति भी एक रस नहीं रहेगी। हमारी स्थिति भी एक रस नहीं रहेगी। लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। अगर अमृत वेला अच्छा करना है तो पूरी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। कितने बजे सोते हो, कितने बजे खाते हो, सब कुछ। जॉब कौन सा करते हो, ट्रैवल कितना करते हो, प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, सब कुछ। आज कहा ना, केवल सेवा 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 ही सेवा ना हो। पुरुषार्थ, और ये तो अव्यक्त मास है। तो ये सारी बातें, वैसे तो हम 21 दिन कहते हैं क्योंकि बस 2023 है, तो आज से 23 दिन तक ये हर काम, इस हर बात पर काम करना है। तो सबसे पहली बात, अमृत वेला। अमृत वेला जल्दी उठने की विधि है। जल्दी सोना। विधि क्या है? जल्दी सोना। अमृत वेला जल्दी उठने की विधि क्या है? जल्दी खाना। जैसे जैन धर्म में होता है, सूर्यास्त से पहले जो कुछ लेना है ले लो, उसके बाद में लॉकडाउन, पेट बंद, मुंह बंद, ताकि जो खाया है उसे पचने में 10 बजे तक वो पच जाए और हम बराबर 2 से पहले उठ जाए। चाहे दिनचर्या कुछ भी हो, पुरुषार्थ को धीरे धीरे तीव्र करना है। अगर 3:30 बजे उठते हैं तो धीरे धीरे 15 मिनट पीछे जाओ, फिर उस पर ग्रिप आ गई, फिर और 15 मिनट पीछे जाओ, फिर उस पर ग्रिप आ गई, और 15 मिनट पीछे जाओ। जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे शरीर को आदत डालनी है नई दिनचर्या की। हमें सबसे बड़ा लगाव अपनी दिनचर्या से है, अटैचमेंट। हम बदलना नहीं चाहते, चाहे कितनी भी क्लासेस सुन लो या कितनी भी भट्टिया कर लो, दिनचर्या वही रहेगी जो है। हम नहीं चाहते कि कोई आकर हमारी दिनचर्या को डिस्टर्ब करे, हमें अपने कंफर्ट जोन से कोई बाहर निकाले। वी जस्ट हेट। कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसे कोई जगाए, तो सोने वाला उसको प्यार करता है क्या? क्या करता है? उसे तो क्रोध आता है। हाँ, अगर कोई कहते ठीक है सोते रहो सोते रहो, ऐसे व्यक्ति उसे प्रेम कर प्रिय लगते हैं। परंतु वेला जागरण की है, इसलिए काम करना है बहुत धीरे धीरे। अपने आप को समझना है, कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या करना है। और यदि संकल्प तीव्र हो तो अपने आप होगा सब कुछ। हम देखते हैं हमारी ही दिनचर्या, इतनी व्यस्तता है उसमें, रात भर पेशेंट्स चलते हैं। जो टाइम निर्धारित कर रखा है, अगर कई बार 12 बजे 1 बज जाते हैं आईसीयू में, फिर हम सोचते हैं अभी सो के क्या करूं। और नींद की ज्यादा चिंता नहीं करना है, नींद अपनी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी दिन भर में। मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई, अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। बस सेट करना है दिनचर्या धीरे धीरे। जस्टिस कृष्णा आए थे इधर बहुत पहले, जगदीश भाई बताते हैं, वो इंद्रप्रस्थ में रुके थे।
वो 2 बजे उठते थे और क्या करते थे, अपनी किताबें लिखते थे। 84 बुक्स लिखी उन्होंने। उस समय चीफ जस्टिस जो थे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, वो कहते थे मुझे जाने दो, 9 बज गया, मेरे सोने का समय हो गया, बीच से चले जाते थे। उन्हें आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं करना था। क्या पुरुषार्थ करना था? अपने लॉ की स्टडी, या उनका जीवन ही वैसा था। अगर संसार का कोई व्यक्ति ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और अमृत वेले का जो समय है, अमृत का समय है, सन्नाटा होता है। जिन्होंने अमृत वेला मधुबन में किया होगा, उस समय 2 साढ़े 3 के बीच में एकांत, वो मौन, कंपन इतने शक्तिशाली, सभी प्रश्नों का जैसे उत्तर मिलने लगता है। सभी प्रश्नों का उत्तर है अमृत वेला। ब्राह्मण जीवन की समस्याओं के सभी प्रश्नों का उत्तर कौन सा है? अमृत वेला। इस पर इस नए वर्ष में सबसे ज्यादा काम करेंगे। इसलिए हम कह रहे थे जो किताब है यज्ञ की, वो किताब सभी ले लेंगे और रोज उस किताब को पढ़ेंगे। तब तक पढ़ना है जब तक शब्द शब्द कंठ ना हो जाए। वो किताब और मन और विचार एक हो जाए, क्योंकि वो सारे बाबा के महावाक्य है उसमें। दूसरा पॉइंट जिस पर पुरुषार्थ करना है वो है ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। विशेषतः कुमार, इस पर रोज पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार सुन लिया और एक बार प्रतिज्ञा कर ली और हो गया, ऐसा नहीं है। इस विषय में रोज पढ़ना है। रोज किताब हो हमारे पास, कुछ महावाक्य हो, और यहाँ तक कि संसार के भी कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में लिखी है। रोज थोड़ा सा अध्ययन होता रहे, थोड़ा सा भी हो जाए तो दिनचर्या में बहुत फायदा होगा, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो डोलता है। सुबह कहा ना बाबा ने, देह अभिमान दूसरों के शरीरों से लगाओ। ये तो मोटा है, स्थूल है, परंतु कलयुगी वायुमंडल है, वातावरण ही वैसा है, विकार वातावरण में है। इसलिए सबसे ज्यादा काम इस पर करना है। यज्ञ में एक किताब है, संपूर्ण पवित्रता, कंप्लीट प्यूरिटी। ये सेकंड बुक है जो आप सबको लेके जानी है यहाँ से जाने से पहले, लिटरेचर में मिल जाएगी। और उसके थोड़े से महावाक्य पढ़ना है, और बीच में पढ़ना है दिनचर्या में कहीं पर भी, ताकि बुद्धि एकदम संसार में नीचे ना चली जाए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है दिन भर में, थोड़ा सा भी समय मिला पढ़ो। संकल्प सेकंड को सफल करना है। क्योंकि इस यज्ञ से आज तक जो भी बाहर गए हैं, बाहर से कारण बहुत सारे थे, अंदर से एक ही, इम्प्योरिटी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण हुआ है जरूर, बहुत सूक्ष्म हो सकता है, वो नहीं जरूरी, नहीं वो देह का ही हो, पर किसी व्यक्ति विशेष के गुण, सुबह की मुरली, विशेषता, गुण, कोई कला, कोई शक्ति, कोई स्वभाव। कोई बहुत मौन रहता है, ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षण होता है। कोई बहुत कम बोलता है, उस व्यक्ति की तरफ आकर्षण होता है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, उस व्यक्ति की तरफ आकर्षण होता है। किसका स्वभाव बहुत मीठा है, उसकी तरफ आकर्षण होता है। कोई भाषण बहुत अच्छा देता है, उसकी तरफ आकर्षण होता है। कोई सेवा बहुत अच्छा करता है, कोई सहयोग बहुत ज्यादा देता है। कहीं ना कहीं मन डोलने लगता है, और ये हलचल करता है। इसलिए केवल और केवल एक ही से प्यार, बस। जो निराकार है और जो विधेयी है, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं। चाहे सीनियर हो, साथी हो, या जूनियर हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, परंतु जैसे ही बुद्धि किधर गई और कोई अच्छा लगने लगे, तो वो खतरे की शुरुआत है। द डेंजर इज अहेड।
ये दूसरा पॉइंट है जिस पर सबको काम करना है। तीसरा, क्लासेस। पुरानी दादियों की क्लासेस है। लक्ष्य रखो कि एक क्लास रोज सुननी है, और क्लास सुनना केवल कनरस नहीं, सुनना, पॉज, नोट करो पॉइंट्स, फिर पॉज, पॉइंट्स नोट करो। वक्ता ने अगर 10 बातें बताई है, आप उसकी 20 बातें तैयार करो। अपना चिंतन वहां से चालू करो जहां पर वक्ता ने छोड़ा है, अब उसका विस्तार करो। लिखना है, पॉइंट्स लिख लिए, अब एकांत में जाओ और फिर उसको पढ़ो। अच्छा, ऐसा है, उसका चिंतन करो। तो ये टारगेट रखना है। दादी जानकी की कितनी क्लासेस है, गुलजार दादी की क्लासेस है, जगदीश भाई जी की क्लासेस है, प्रकाश मणि दादी की पुरानी पुरानी यज्ञ की क्लासेस है। एक टॉपिक है जो बहुत अच्छा है क्लासेस का, वो है यज्ञ इतिहास। यज्ञ हिस्ट्री की क्लासेस है, पुरानी क्लासेस दादियों की, जिसमें जीवन कहानियां हैं, आदि रत्नों की जीवन कहानियां हैं, वो सारी क्लासेस। उस क्लासेस को सुनते सुनते हम इस कालखंड से उस कालखंड में पहुंच जाते हैं। पहला, वो क्लासेस सुनते सुनते उनकी जो आवाजें हैं, उन आवाजों में प्यूरिटी के प्रकंपन है, वो हमें स्पर्श करते हैं, वाइब्रेशंस छप जाते हैं, उनको डीप अंदर जाने दो। ये तीसरा काम है जो हर एक को करना है। क्लासेस, एक क्लास, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी क्लासेस, क्लासेस की भी बाढ़ आ चुकी है, इतनी ज्यादा की बात मत पूछो। इधर उधर 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 इधर, वो क्लासेस में शिव बाबा खो गया है, इतनी बाढ़ है। इसलिए एक ही, और उसके नोट्स निकालना, फिर जो नोट्स निकाले हैं उसको अध्ययन करना, ये काम करना है। तीसरा, चौथा काम, ड्रेस एंड डेकोरेशन। इस नए वर्ष में ड्रेस की ज्यादा बातें बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु ऐसे ब्राह्मण तो ये सब करते नहीं है, फिर भी परसों की ही मुरली थी, जूते, पैसे, वस्तु, बाबा को पता रहना चाहिए तुम्हारे पास क्या है। बुद्धि भटकती है। जो भी साज श्रृंगार, ये वनवाह है, ये पुराना शरीर है, इसको क्या सजाना है। क्रीम, पाउडर, क्या 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 क्या, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब से धीरे धीरे मुक्त हो जाना है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी एक व्यसन की तरह है। ये क्रीम, वो क्रीम, टैटू, मेहंदी, कितने सारे हैं श्रृंगार की चीजें, और वो केमिकल्स है, ये भी ना भूलना। कॉस्मेटिक्स जो है सब क्या है, केमिकल्स, सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। हमारा शरीर पवित्र हो, ये सब चीजें, ये भी एक व्यसन है, उसमें ज्यादा जाना ही नहीं है। सेंट, बाबा की कुटिया में हम बैठते, अचानक कोई भाई कोई बहन आती है, सेंट लगा, सूक्ष्मतम से धड़ाम धड़ाम नीचे गिरते हैं लोग, इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट। क्यों चाहिए? यहाँ बैठे बैठे ही अपना घर, अपना कमरा थोड़ा स्कैन करो, उसमें कौन कौन सी चीजें ड्रॉवर में रखी है जो व्यर्थ है, उसका दान कर देना जाते ही, जो हमारे काम की नहीं है। सदा जीवन, हमारा श्रृंगार है प्यूरिटी, ये सब चीजें नहीं है। हम तपस्वी है, आपसी वेशधारी है, ये सब चीजें नहीं चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज है कलर्ड क्लोथ्स, जितना हो सके लाइट, व्हाइट सबसे बेस्ट, अगर वो नहीं तो लाइट क्लोथ्स। टू मच इन सब में जाना अर्थात कलयुगी संस्कार। हम हमेशा बताते हैं इस्लाम धर्म में बहनों के लिए कितनी सारी बातें कही गई है ड्रेस के लिए। ड्रेस कैसा हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ड्रेस कैसा हो, पुरुषों जैसा ना हो स्त्रियों का ड्रेस, ड्रेस कैसा हो, भड़कीला ना हो, चमकीला ना हो, टाइट ना हो,
ड्रेस कैसा हो जिसमें हाथ हो तो उसको भी कवर कर देते हैं और केवल पैर इतना ही खुले हो। हमारी वजह से किसी के मन में काम वासना न जगे। तो जितनी डेकोरेशन की चीजें ये कम कम करते जाना है। और घर में भी, घर को बाबा ने क्या कहा, आश्रम जैसा दिखाई दे, 5 स्टार होटल नहीं। मिनिमलिस्टिक अप्रोच। हमें पता है, हम एक जगह भट्टी के लिए गए थे, वो भट्टी आश्रम में रखी गई थी और वहां विदेश में थी ये भट्टी, और वहां जितने सेंटर के भाई बहन थे सब वहां आए थे। वो आश्रम 3 दिन के लिए किराए से लिया गया था और उस आश्रम के जो कमरे थे वहां कुछ भी नहीं था, बस एक टेबल था और कुछ नहीं। जैसा हम लोगों के कमरे होते हैं, कितनी चीजें होती है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच, कम से कम चीजें, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई पर्दे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। जितना जो सिंपल होगा उतना उसमें आकर्षण है। जितना हम घर को भर के रखेंगे, क्लटर कहते हैं उसको, डी क्लटर, हटाओ वो सारी चीजें, उसमें से नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। अलमारी खोलो, कितनी सारी चीजें हैं उसमें जिसको कभी हमने हाथ नहीं लगाया, यूज भी नहीं किया है। दे इमिट नेगेटिव वाइब्स। फेंग शुई, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत सी बातें हैं ऐसी। क्लीन करेंगे, जितना कमरा क्लीन होगा उतना मन क्लीन होगा, जितना किचन क्लीन होगा उतना मन क्लीन होगा, जितनी चीजें ज्यादा उतनी आसक्तियां ज्यादा। ये स्थूल बात है परंतु बहुत सूक्ष्म भी है। तो डेकोरेशन। उसके बाद में अगला है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा पर काम करना है। ऊर्जा पर काम करना अर्थात इसमें आता है एक्सरसाइज। हमारी दिनचर्या में एक्सरसाइज कहीं पर भी नहीं है, बहुत कम है भी तो। इसलिए दिनचर्या को थोड़ा बदलना है। उसमें नए साल में प्रायोरिटी देनी है। एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जिम, थोड़ा समय तो निकालना है। प्राणायाम, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के वाइब्रेशंस, रोग बढ़ते जा रहे हैं। और यदि शरीर बीमार पड़ जाता है तो पुरुषार्थ 0 हो जाता है। बुखार में पुरुषार्थ होता है क्या? होता है? हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्या होता है दिनचर्या की? सब गई, अमृत वेला गया, मुरली गया, सब गया। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक के दिनचर्या में एक्सरसाइज नहीं है, और कुमार तो विशेष, बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो शक्ति है वो व्यर्थ जाएगी। शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना है, नीचे नहीं जाने देना है। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वरेता योगी। तो जिनके जीवन में, दिनचर्या में जरा सी भी एक्सरसाइज नहीं है, वो अभी चालू करेंगे। टारगेट, वो वॉच रख लो, एक स्मार्ट वॉच, 15,000 स्टेप्स पर डे। जो बिल्कुल ही नहीं चलते वो 5,000 स्टेप्स, और जो थोड़ा चलते उसको और बढ़ा दो, 10,000, 15,000 तक चलना है। चलना बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। और कई लोग कहते हैं हम तो इधर ही इतना काम है हमारे, यही सब हो जाता है। वो वाली एक्सरसाइज नहीं, घर के अंदर, सेंटर के अंदर वाली नहीं, बाहर प्रकृति के सानिध्य में टाइम निकालना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तो होगा। और नए वर्ष में कुछ तो ऐसा करना है जो कठिन है, जो अब तक किया नहीं है, जो थोड़ा मुश्किल है। तभी तो चैलेंज है, तो ही तो चुनौती है। उसके बाद में अगला है फूड, भोजन। इस पर भी काम करना है हर एक को। हर एक को अपना भोजन खुद डिजाइन करना है। क्या ऐसा मैं लूं जिससे शरीर में हल्कापन रहे, फूर्ति रहे, चुस्ती रहे, आलस, प्रमाद, निद्रा ना हो। जो जो चीजों से ये होता है उससे धीरे धीरे हटाना है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि शरीर को अदरवाइज शॉक लगेगा। जो कुछ करना है बहुत धीरे 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 करना है, क्योंकि फूड इज लिंक्ड विद कॉन्शियसनेस। फूड का संबंध सीधा यहाँ है।
जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा जाता है। उससे भी आगे है, जो अन्न वही मन, सेम है। उसमें हिंसा के प्रकंपन ना हो, उसमें प्राण ऊर्जा भरपूर हो, और वो खाते समय आनंद की अनुभूति हो, प्रार्थना भरे भाव से, मौन में, एकांत में, प्रभु प्रेम में, याद में स्वीकार करना। इस पर विशेष काम करना है। और एक सूक्ष्म चीज उसमें और जोड़नी है, भोग लगाकर खाना। चाहे हम बनाते नहीं है, फिर भी तुरंत उस पर टूट नहीं पड़ना है। मानसिक भोग, प्रार्थना पूर्ण मन, कंप्लेंट से भरा हुआ नहीं, शांत दृष्टि देते हुए। पहला मौन में, एस साइलेंस, दूसरा सॉलिट्यूड में, एकांत में, तीसरा सतत दृष्टि देते हुए, चौथा स्लोली, धीरे धीरे, और पांचवा एस संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों के साथ उसे स्वीकार करना। तो वो शक्ति बनेगी, नहीं तो आलस होगा, निद्रा होगा। उसके बाद अगला पुरुषार्थ जो करना है वो है देने का, गिव, सकाश। सुबह और शाम 2 बार, अगले 23 दिन, अमृत वेला और नुमा शाम का योग, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश और विश्व की आत्माओं को सकाश। फरिश्ता रूप में जाओ, अलग अलग जगह पर जाओ, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंड है, उनके ऊपर जाओ, उन आत्माओं को सकाश। जहां हम रहते हैं उस घर को सकाश, घर की दीवारों को सकाश, घर के पर्दों को सकाश, किचन को सकाश, बर्तनों को सकाश। वो जो विरोध करने वाले हैं, जो घर में ही बैठे हैं, उनको शक्तिशाली किरणें देनी है। प्रभु प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें और ज्ञान की किरणें, लाइट माइट को देते रहना। चाहे वो आए या ना आए, वो दूसरी बात है। हम देने का काम जारी रखें। जस्ट कीप ऑन गिविंग, गिविंग, शुभ भावना, शुभ कामना। चाहे वो कुछ भी देते रहे, कितने भी निगेटिव वाइब्रेशन देते रहे, विरोध करते रहे। हमेशा हम बताते, एक माता थी जिसके पति ने 20 साल तक उसका विरोध किया प्यूरिटी के लिए, कितने झगड़े रोज, और 20 साल के बाद उस माता का वो युगल ज्ञान में आ गया। मतलब जब वो विरोध कर रहा था, तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी। इसलिए हर एक का पाठ कब चालू होगा हमें पता नहीं। इसलिए उनके ज्ञान में आने का हो सकता है हम ही बाधा है। कोई माता है और उसका युगल बहुत शराब पीता है, वो चाहती है कि वो ज्ञान में आए, परंतु सूक्ष्म में उसके प्रति घृणा भाव भी है। उसी घृणा की वजह से वो रुका हुआ है। हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। स्वजनों को हमने क्या स्वीकार किया है? उनके गुणों को स्वीकार किया, उनके अवगुणों को स्वीकार नहीं किया है। यही अंतर है ईश्वर और हम में। वो अनकंडीशनल प्रेम, अर्थात मैं तुम्हारे गुणों और अवगुणों सहित तुम्हें स्वीकार करता हूं। जैसे माँ, अगर बेटा फेल हो जाए तो उसका प्यार कम नहीं होता है। उसका प्रेम पुत्र के सफलता और असफलता पर आश्रित नहीं है। वैसे ही यहां पर भी देते जाना। उसके बाद में अगला, नई आदतें निर्माण करनी है, न्यू हैबिट्स। कौन सी होगी वो आदत हमें पता नहीं, पर ढूंढो कौन सी आदत है। एक भाई था, उसको एक दूसरे भाई से बहुत नफरत थी। बीके यहाँ की कहानी। पर वो जो था जिसको नफरत थी, उसका कभी अमृत वेला नहीं होता था। एक दिन अचानक वो उठ गया और देखा जिससे नफरत है वो, तब उसे पता चला कि ये जो दूसरा है, ये कितना रेगुलर है अमृत वेले में। एक दिन इसका मिस नहीं होता, बराबर 3 बजे पहुंच जाता है बाबा की कुटिया में। तब एकदम ही उसका दृष्टि परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसने उसे केवल दिन भर में देखा था और एक दृष्टिकोण बनाया था कि ये ऐसा है। पर जिस दिन उसने देखा कि इसमें तो वो है जो मुझ में है ही नहीं, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं फिर भी नहीं होता है, जिस दिन देखा उस दिन चेंज हैबिट। तो ऐसी बहुत सी आदतें, ऐसी क्रिएटिविटी की हैबिट, लिखने की आदत, चिंतन की आदत, कविता लिखो, कुछ भी, पर जो नया हो, चित्र, कुछ भी हो,
न्यू हैबिट्स, तो नए साल में कुछ तो नई आदतों का निर्माण करना है, न्यू हैबिट्स जो हम बचपन से सोचते थे, चाहते थे कि ये मैं करूं, ये मैं बनूं, और नहीं कर पाए। अब उनको वापस याद करो, कौन सी वो बातें थी, चित्रकला था, डांस था, कुछ भी हो, उन आदतों को बाहर निकालना है और ज्ञान के लिए उनका प्रयोग करना है, यज्ञ के लिए उनका प्रयोग करना है, न्यू हैबिट्स। अगला है दिव्य गुण की धारणा, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज। लिस्ट देखो दिव्य गुणों की और सोचो इसमें से मुझ में कौन सा नहीं है। हो सकता है धीरज नहीं है, हो सकता है बेचैनी रहती है, भय रहता है निरंतर, डर है कोई ना कोई चीज का, सब कुछ कर लिया पर वो डर वैसे के वैसे ही है, क्योंकि उसके बीज बहुत गहरे हैं, डीप है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर उन बीजों को नष्ट करना है, विकारों के। दिव्य गुणों की धारणा केवल रटने से नहीं होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। उसके कारण को ढूंढना पड़ेगा बहुत गहराई में जाके। भय है कहीं ना कहीं, किस बात का भय है पता नहीं, पर डर लगता है इनका क्या हो जाएगा, मेरा कुछ ना हो जाए, बीमारी ना आ जाए, इनको आ गया तो क्या होगा। ये इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस है, इसलिए ये जो भट्टी का समय दिया गया है सबको, हमने कहा था 3 नियम। पहला नियम बताया था मौन, दूसरा मोबाइल स्विच ऑफ, और तीसरा जहां पर भी भट्टी हो उस कैंपस के इधर उधर जाना नहीं है, जितना हो सके वहीं रिस्ट्रिक्ट रखना है, ये नियम याद रखना है। चलो ये भट्टी तो पूरी हुई, अगली भट्टी के लिए जो खुद करोगे, और वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, खुद की है वो, खुद ही उसमें हम संचालन कर रहे हो उस भट्टी का। और हो सकता है कई बार एक ही दिन की भट्टी रखो, जो बहुत व्यस्त रहते हैं, एक दिन मौन, किसी से बात नहीं करना, सबको बता दो कि एक दिन मेरा मौन है, या 3 दिन की भट्टी, सिर्फ किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहां एकांत है, मौन है, कोई रिट्रीट सेंटर है। वो 3 दिन भी बहुत पावरफुल है। हमें याद है हमने खुद ही कई बार ऐसे स्थानों पर गए, अभी बीच में 2-3 महीना पहले एक स्थान पर गए थे, 21 दिन, 21 डेज, 21 डेज मौन, मोबाइल स्विच ऑफ, संसार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, पर सब अरेंज करके गए थे, हमारी जगह कोई दूसरा आ गया था, सबको बता के गए थे हम जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। और वो जो 21 दिन थे, एक एक दिन, ये अभी की बात है 3 मास पहले की, टारगेट रखा था कम से कम 12 आवर्स सिटिंग मेडिटेशन, बैठा हो, कम से कम, ज्यादा हुआ पर मिनिमम 12 आवर्स। और पढ़ाई कुछ नहीं की खास, कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ने का तो बहुत है, परंतु उससे भी ज्यादा है चिंतन, उससे भी ज्यादा है स्वरूप, उससे भी ज्यादा है अनुभव। हमें याद है जब जब कोई भी आत्मा इस तरह से मौन में जाती है, जब निकल के आती है कुछ तो लेकर आती है, कुछ ऐसा आता है कि जो कहीं लिखा नहीं है, अंतर्ज्ञान प्रज्ञा जागती है भीतर से, जो कहीं लिखा नहीं है, वो टचिंग होती है डायरेक्ट। बेचैनी भी होती है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, पर ठीक हो जाती है, साक्षी होकर देखते रहो उस बेचैनी को, क्योंकि इतने जन्मों का कुछ कुछ भरा है इसमें। वर्च्यूज, दिव्य गुण केवल रटने से नहीं आते, एकांत में जाकर उसका गहन चिंतन। सबसे बड़ा दिव्य गुण हमें लगता है अंतर्मुख, क्योंकि हमारी अगर दिनचर्या आप देखो सबकी, क्या है उसमें, केवल बाह्य मुक्ता। हमारा योग सुबह से लेके मुरली सब 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 हम बाह्य मुखी है, सेवाएं सब बाह्य मुक्ता, अंतर्मुक्ता कहाँ है, खो गई है, डीप विद इन। उसके बाद में अगला है यात्रा, जर्नी।
अगली पॉइंट जिस पर फोकस करना है वो है यात्रा। यात्रा का जो समय है, जब भी हम ट्रैवल करेंगे इस नए वर्ष, एक लक्ष्य रखना है कि ये वर्ष में हमारी यात्रा व्यर्थ ना जाए। नहीं तो अभी किस में जाती है? बातें करने में, खाने पीने में, और जितना हो सके ट्रैवल में कुछ न खाए तो बहुत ही अच्छा। ऐसे कई भाई बहने हैं जो कुछ नहीं लेते, क्योंकि उसके पीछे बहुत डीप साइकोलॉजिकल और रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजन है। हम कहाँ भोजन करते हैं, किस वातावरण में करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एक मित्र है, उसकी ट्रेन होती है 10 बजे, दूसरे दिन पहुंचती है 10 बजे। वो 10 बजे खाता है, फिर कुछ नहीं लेगा, न खाली पिएगा बस पूरा ट्रेन में। ना कोई डब्बे है, ना कुछ है, ना कुछ है, फ्री। भूख लगी तो फल, बस। ये एक बहुत अच्छा नियम है यात्रा का, कीप फ्री। एक तो ये यात्रा, दूसरी यात्रा है मधुबन में आने की यात्रा। दूसरी यात्रा कौन सी है? मधुबन में आने की यात्रा। जब भी हो सके हम विधि पूर्वक आए। ऐसा नहीं कि हम तो बहुतों को जानते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं सेंटर की, हम डायरेक्ट आते हैं। विधि से आना है। और यहाँ आने के बाद में भी जो कमरा मिला, जैसा कमरा मिला, उसमें खुश, उसमें संतुष्ट। नीचे हम देखते हैं, नीचे एकोमोडेशन के भाई माताएं बताती है कि माताएं आती है, अपने कमरे को लॉक लगा के चाबी लेके चली जाती है घर, फिर तोड़ते बैठो लॉक। जैसा कमरा मिला था आने के बाद, छोड़ते समय वैसा के वैसा देना है। जो त्यत्यो धरदीनी चदरिया, कबीर कहता है, वैसे कमरे के लिए उसमें एक सिलवट ना हो, कोई कचरा ना हो, जैसा मिला था बस जाते समय पूरी साफ सफाई करके जाना है उसको। यहां तक कि जैसा मिला तो उससे भी ज्यादा स्वच्छ करके उसको जाना है, भले एक दिन के लिए कहीं रुके हो। और वही नियम सेंटर के लिए भी। अगर किसी सेंटर पर जा रहे हैं और उस सेंटर में 2 दिन रुकते हैं, जाते समय उस सेंटर के उस कमरे को वैसे ही छोड़ के जाना है जैसे प्राप्त हुआ था। इधर कचरा, उधर कचरा, डस्टबिन पूरा भरा हुआ, बाथरूम में बाल, बेसिन में। और यहाँ आ रहे हैं, जर्नी, यहाँ का जो कुछ है उसकी कदर करनी है। नहीं तो यहाँ बैठे कमरे का फैन चालू, लाइट चालू, चाय एक कप ले लिया, आधा पिया, कहीं पे भी रख दिया, वेस्ट कितना, बोझ है ये सारा। तो मधुबन में ट्रैवल का नियम है ये। और तीसरा ट्रैवल है सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर विद परमिशन। ऐसे ही नहीं चले जाना है कहीं। तो ये कुछ मर्यादाएं, कुछ श्रीमत है, इसको फॉलो करना। उसके बाद लव फॉर गॉड, एक बाप से प्यार, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। हमारी बुद्धि कितनों में अटकी हुई है, एक लिस्ट बनाओ कहां कहां बुद्धि अटकी हुई है, किस किस व्यक्तियों के मोह में फंसे हुए हैं, और अवगुणी दृष्टि को धारण करो कि इनमें फंस के मुझे क्या प्राप्त हुआ। दुख, दर्द, धोखा, पीड़ा, कुछ भी नहीं इसके अलावा। एक्सपेक्टेशंस। परसों एक ओपीडी में हमारे कुमार आया था, वो कहता था, आई लव एवरीबडी, इतना मैं सबको प्यार करता हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, आई लाइक टू लव एवरीबडी, बट फिर मैं दुखी हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। तो मैं क्या करूं? शुड आई स्टॉप लविंग? हमने कहा वो प्रेम है ही नहीं, वो बाह्य मुक्ता मात्र है। प्रेम शब्द का प्रयोग केवल परमात्मा के लिए है और किसी के लिए नहीं हो सकता। लव यदि है तो केवल और केवल ईश्वर के लिए, बाकी जो भी है वो हमारे पास दूसरे शब्द नहीं है, इसलिए लव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बाकी वो प्रेम नहीं है। लव बहुत ऊंचा है। लव इज बॉडीलेस, लव का तो शरीर से संबंध ही नहीं है। हमारा प्रेम तो स्वार्थी है, हम जिसे प्रेम कहते वास्तव में प्रेम ही नहीं है। तो इस पर काम करना है, और बहुत ज्यादा काम करना है, और थोड़ा निगेटिव रीति से भी काम करना है। जिनमें हमारी बुद्धि फंसी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी है, ये सब क्या कर सकते हैं हमारे लिए? कुछ नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं। हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग बूढ़े माँ बाप को लेके आके डाल देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, आते ही नहीं फिर। मोबाइल स्विच ऑफ। हाँ है, पता नहीं। एक बहन को डाल के गए थे रिश्तेदार, 25 वर्ष की थी, पूरा बर्न था। डाले, उसके बाद में कभी आए नहीं, सब मोबाइल नंबर झूठे, एड्रेस भी गलत, सब गलत। सब यहाँ संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। आईसीयू में पेशेंट होते हैं, उनकी साइन लेके जाते हैं जबरदस्ती, डबल अकाउंट्स खोलते हैं, उनका पैसा इधर करते हैं उधर करते हैं, क्या कुछ करते हैं। पेशेंट सीरियस है, हम कहते हैं अभी सीरियस है, दूसरे दिन कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जाए, शरीर छोड़ दे। हम कहते हैं अभी ठीक हो रहे, तो दुखी हो जाते हैं सुनकर, चेहरे पे उदासी छा जाती है एकदम। जब हम कहते हैं कल आईसीयू से बाहर निकालेंगे, एकदम उदास। बीच में एक पेशेंट एडमिट थे, सीरियस थे, पहला दिन दूसरा दिन कभी भी जा सकते थे, पर इतने परेशान हो रहे, इतने परेशान हो रहे, रोज हॉस्पिटल ओपीडी में आके पूछते थे क्या हुआ आज पेशेंट का, डॉक्टर साहब कुछ करो, लकड़ियां रेडी है। हम क्या करें, जब तक आत्मा का उसमें पाठ है, पाठ है। सुर नर मुनि सब की हरि थी, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सब स्वार्थ से प्रेम प्रेम करते हैं, कोई किसी का नहीं है यहाँ। एक शिव बाबा के अतिरिक्त हमारा सगा कोई नहीं है, सब सौतेले भरे हैं, किसी का प्रेम नहीं है, न माँ न बाप न बहन न भाई, कोई भी नहीं। तो जब ये अनुभूति होगी तब वो ईश्वरीय प्रेम अंदर जागेगा कि वही मेरा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है मेरा। किनको पकड़ के रखा हूं मैं, इनसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला उनसे। वो खुद अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं, और जो हमसे प्रेम करते हैं, कहते हैं प्रेम, वो है ही नहीं, वास्तव में स्वार्थ है उनका। माँ ज्ञान में है, पर चाहती है, उस माँ ने ही बेटे को ज्ञान में लाया, और बेटा अब इतना पक्का कुमार है, पर माँ को बहू चाहिए। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा मैं, कुमार जीवन। माँ कहती है अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, जबरदस्ती शादी करता है। कुमार जीवन, जबरदस्ती शादी, और माँ ही ज्ञान में, घर में ही गीता पाठशाला। बहू आ गई खतरनाक, पूरा घर हिला दिया। बेटा कहता है देखा, तुमने ही बोला था ना शादी करने को। माँ कहती बोला तो मैंने था, की तो तुमने ना। की मतलब तुम्हारी भी इच्छा हो तो होगी ना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, मुरली। मुरली चिंतन पर काम करना है, एकांत में जाके, प्रकृति के सानिध्य में जाके मुरली का चिंतन करना है रोज। मुरली का शब्द शब्द डीप में स्टडी करनी है। अगला, एक नो की लिस्ट निकालनी है। नो, NO, नहीं। अपनी डायरी में लिख दो, बाबा ने मना किया है। सीरियल, मूवीज, ये सब माया है संसार की, भटकाती है। इंटरनेट, जाने का समय निर्धारित है, आने का समय निर्धारित नहीं है। इसके लिए गूगल का जो CEO है, उसने एक जगह लिखा था, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। बिना लक्ष्य के ऑनलाइन नहीं जाना है, क्योंकि गए तो ब्लैक होल है, खींच लेगा वो। विदेश का एक कुमार, बहुत जिसने सेवाएं की, अचानक देखा, बहन जी ने अनुभव सुनाया था, एक बड़ी बहन ने, उनके ही सेवा केंद्र का वो कुमार, जितने इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है कुछ। आता है बैठता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बहन जी ने पूछा व्हाट हैपेंड, वेदर आई एम नॉट फीलिंग लाइक एट होम। मुझे ऐसा लगता है, फील जैसे आज की मुरली में है ना, कुछ कमी सी लगती है।
उदास लगता है, वैराग लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये मुरली अच्छी नहीं लगती है, सेवा अच्छी नहीं, अमृत वेला उठता है, सब करता है, बट अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। फिर भी देखा उसे, थोड़ा समझाया, फिर भी धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट फिर कम होने लगा। फिर 2-2 3-3 दिन में सेंटर पे आना, फिर आना बंद ही कर दिया बीच में। तो फिर एक बार उसको फिर बुलाया, पूछा क्या हो रहा है ये। तो उसने बताया, पहले तो बहुत तैयार ही नहीं था बताने का, धीरे धीरे उसने बताया एडिक्शन हो गया यूट्यूब का। कहाँ से चालू हुई? 10 बजे रात को, कभी 12 बज जाते, कभी 1 बज जाते हैं। और फिर इतना बजे सोने के बाद उठता तो है, क्योंकि आदत है उठने की, अमृत वेला लंबे समय की आदत है, वो जाएगी तो नहीं। पर नींद, इंटरेस्ट नहीं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। जब शरीर का आकर्षण हृदय में जन्म लेता है तो ज्ञान का आकर्षण खो जाता है, ईश्वर का आकर्षण खो जाता है, संसार ही अच्छा लगने लगता है। ऐसे एडिक्शन है संसार में। इसलिए नो, नो अर्थात नहीं, नहीं की लिस्ट निकालो, बाबा ने मना किया है। फोन पर बात करते बैठते लंबी लंबी बातें चलती है, किस लिए चाहिए? मैसेज, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ये चैनल, वो चैनल, ये व्यर्थ साहब। नो की लिस्ट है। उसके बाद में अगला ओ फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत। जो मुरली में श्रीमत आती है उसका उसी दिन तुरंत पालन करना है, उसी दिन। ये आया, बस तुरंत करना है। हमें याद है बहुत पहले एक मुरली में आया था, जब तक सेवा ना करो तब तक खाना ही नहीं कुछ। 3 मास हमने वो नियम फॉलो किया था। सीधा फर्स्ट भोजन 5 बजे के बाद ही लेते थे, सब कुछ होने के बाद, सारी ओपीडी सब कुछ हो गया उसके बाद ही, तब तक कुछ नहीं, निर्जला, न खाना न पीना। और देखा कितनी एनर्जी रहती है, कितनी पावर रहती है, और कितना सुख अनुभव होता है, कितनी संतुष्टता अनुभव होती है जब सारी सेवाएं करके हम खाते हैं कुछ भी। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग नियम करते रहना है अपने लिए। जो जिस दिन मुरली में आया तुरंत फॉलो करो उसको, पावर आती है, इमीडिएट पावर। उसके बाद अगला प्राणी की यात्रा। अभी यहाँ पर पांडव भवन में रोज सुबह क्लास चलती है, 5:15 से 6:15 तक, 1 घंटा प्राणी की यात्रा की। वो एक भट्टी है 108 दिनों की, आज का 50वां दिन था। तो वहां पर बहुत सारी प्रकृति से संबंधित, एक नए जीवन से संबंधित बातें की चर्चा चल रही है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उस भट्टी से। आप चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं। रोज सुबह 5:15 बजे प्राणी की यात्रा, तो ऑनलाइन सब रहता है, आप ढूंढ सकते हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम अपने जीवन में लाए, इस नई यात्रा की शुरुआत करें। इस ब्राह्मण यात्रा में प्राणी की यात्रा को जोड़ना है। प्राण ऊर्जा है, एनर्जेटिक कनेक्शन, वो एनर्जी को लाना है। उसके बाद में अगला है क्यों क्या से मुक्त। क्यों क्या, क्यों क्या, क्यों क्या, ये एक जंजाल है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दिस इज माया। जो कुछ हो रहा है सब ठीक चल रहा है। प्रश्न प्रश्न नहीं करते रहना है, प्रश्न जो है ना जंजाल है। उसके बाद है संबंधों पर काम करना है, रिलेशनशिप्स। यहां बैठकर मधुबन में जब तक है, वहां हमारे संबंध कैसे है, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सेंटर, टीचर, सब, उन सारे संबंधों को एक विहंगम दृष्टि से यहाँ देखना है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो क्या, और मैं क्या करूं। इसलिए हम हर भट्टी में एक चीज बताते हैं, जब आप वहां पहुंचेंगे, कब पहुंच रहे हैं वापस, उल्लासनगर कब पहुंच रहे हैं, कल रात को पहुंच रहे हैं सभी लोग, तो आप सबकी भट्टी परसों से चालू होगी फिर, ठीक है। परसों से 21 डेज की भट्टी, और ये भट्टी अपनी अकेले की होगी, इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे। और इसका टॉपिक जो है आज दिन भर और कल दिन भर आपको दिया जाएगा ऊपर से अमृत वेला या बाबा की टचिंग से। हो सकता है किसी का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, तो 21 दिन ब्रह्मचर्य पर भट्टी करो,
किसी के संबंध ठीक नहीं चल रहे तो संबंधों पर भट्टी करो, किसी का अमृत वेला ठीक नहीं चल रहा है तो अमृत वेले पर भट्टी करो। और 21 दिन की भट्टी में दिन रात वो पढ़ते रहना, चिंतन करते रहना, और किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वो गुप्त होगी। ये है सार्वजनिक भट्टी, वो होगी व्यक्तिगत। अगर सार्वजनिक भट्टी का रूपांतरण व्यक्तिगत भट्टी में ना हुआ तो यहाँ आना केवल कनरस है और मौज है, बस एंटरटेनमेंट। और यहाँ केवल मौज के लिए नहीं आए, तप के लिए आए। ये भूमि है उस भट्टी की जो यहां से जाकर आपको करनी है। सभी करेंगे। आज डेट है 1, 2 को पहुंच रहे तो आपकी भट्टी चालू हो रही है 3 तारीख, 3 से 21 दिन तक आगे। टॉपिक अपना खुद डिसाइड करो। बहुत गुप्त तपस्या करनी है। सेवा नहीं हो रही है तो सेवा कैसे बढ़ाए उस पर भट्टी करो। जीवन में विघ्न आ रहे, विघ्नों से कैसे मुक्त हो उस पर भट्टी करो। शरीर की बीमारी है उसको कैसे दूर करे उस पर भट्टी करो। कोई भी टॉपिक हो सकता है। ज्ञान का चिंतन ही नहीं होता, चिंतन पर भट्टी करो, प्यूरिटी पर भट्टी करो। कोई भी टॉपिक हो सकता है। अगला साइलेंस सॉलिट्यूड। अगली पॉइंट साइलेंस और सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। जितना होगा होगा दिनचर्या में मौन को चुराना है और एकांत को चुराना है। जब भी टाइम मिले मौन हो जाओ, एकांत में चला जाओ। अगला ट्रस्टी, ट्रस्टीपन का अभ्यास करना है। हम एक सेंटर पर गए थे, वहां पर बहनें जो थी जो कुछ आता था सब कुछ बाबा के सामने रख देती थी। अब बाबा से मिल रहा है, सब्जी आई बाबा को अर्पित, ट्रांसलाइट के सामने, अब बाबा से लेते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं ले रहे। कितना अच्छी स्वभाव आदत है ये। सब कुछ, एक भाई है जो भी सैलरी मिलती है वो चेक ट्रांसलाइट के सामने रखता है, आधा घंटा योग करता है और फिर कहता है कि बाबा आप मुझे दे रहे हो, आपसे आ रहा है। ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूं। मालकियत का भाव नहीं, मालकियत को हटा देना, सब उसका है। ये घर, विदेश में जाओ, दिस इज बाबाज होम, दिस इज बाबाज कार, इस तरह से बातें करते हैं वो लोग सारे। दिस इज बाबाज डाइनिंग रूम, सब ऐसे बातें करते हैं। सब बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं। अगला यूटिलाइज इन वर्थवाइल मैनर, सफल करना है हर चीज को, एक एक वस्तु को सफल करना है, कुछ भी वेस्ट न जाए, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और अभी सबसे बड़ा एक एडिक्शन और है ऑनलाइन परचेज का। बस क्लिक करते रहते, चीजें आती है और जो पुरानी अभी खोल के भी नहीं देखी, अभी नई आ गई। एक भाई आया था बीके, वो कह रहा था मेरी जो युगल है ना इतना परचेसिंग करती है कि अभी एक साड़ी मंगाई, अभी उसकी पैकिंग भी नहीं खोली तो दूसरी मंगा ली। दिन रात परचेसिंग का ही एडिक्शन हो गया। बस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लिक क्लिक क्लिक, बाय करते हैं, चीजें आती रहती है जो है, और सब वेस्ट जा रही है। इसके लिए अमृत वेला अपने पूरे घर का एक चक्कर लगाओ, पूरे किचन का, पूरे बेडरूम का, कौन सी वस्तु है जो एक्स्ट्रा है। वो अमृत वेला थोड़ा वैराग होता है तो उसको, उससे मुक्त होने का विचार आ सकता है। दिन भर में आसक्ति आ जाती है, फिर तो एक चम्मच भी कम हुआ तो बेचैनी होती है। ये काम अमृत वेला करना, दिन में नहीं। इकोनॉमी के अवतार बन जाओ। क्या कहते हैं ब्रह्मा के लिए इकोनॉमी का अवतार। अगला वैराग, वैराग कैसे बढ़े उस पर काम करना है। और लास्ट 23वां पॉइंट, वॉचफुलनेस अर्थात सजगता। पूरा ब्राह्मण जीवन एक सजगता का जीवन हो। सजगता अर्थात प्रतिपल सजग, बेहोश नहीं हो जाना है। बेहोश होते ही गलतियां होती है, और होश में रहने की विधि है निरंतर पढ़ते रहना, अपने योग के चार्ट को बढ़ाते रहना, इंटरेस्ट लेते रहना। इस तरह की रिट्रीट तो अभी सबने मिलके की, यहां से जाने के बाद अपनी इंडिविजुअल रिट्रीट करना। जब भी टाइम मिले किसी गार्डन में चले जाओ, स्पेंड 6 आवर्स, छत पे चले जाओ, कैसे ऐसी जगह पर ढूंढो जहां मिले और जहां सब कुछ सहज हो, प्रकृति के सानिध्य में, वहां जाकर चिंतन करना है। बिना प्रकृति के सानिध्य के चिंतन बड़ा मुश्किल है। कमरे में हो सकता है, बाबा खुद कहते हैं गर्भ जेल लगता है जैसे कमरे में बंद, इसके लिए खुले में जाओ, वहां चिंतन होता है।
तो ऐसी 23 बातें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्लास को पूरा करते हैं। ए फॉर अमृत वेला। उसके लिए क्या करेंगे? बुक खरीदेंगे, लेंगे, यहां से लेकर जाएंगे और उस बुक को कई बार पढ़ेंगे, 1 मास तक या 21 दिन तक अगर अमृत वेले पर भट्टी करनी है। बी फॉर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पर जितनी किताबें हैं, जितना लिटरेचर है, जितना साहित्य है, सब कुछ स्टडी करके रखो, क्योंकि ब्रह्मचर्य डीपेस्ट टॉपिक है। उस पे बारे में जितना भी पढ़ो कम ही है। प्यूरिटी इतना बड़ा टॉप, प्यूरिटी तो उससे भी बड़ा है। ब्रह्मचर्य नींव है ब्रह्म प्यूरिटी की, पर अगर इसको हटा दिया तो प्यूरिटी की बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है। इसके लिए ये सबसे मेन है। और कहाँ वो खंडित होता है, कैसे खंडित होता है, क्यों खंडित होता है, उसका क्या है, शरीर में क्या है, कौन सी उत्तेजनाएं हैं, व्हाट आर द ट्रिगर्स, वो सब की स्टडी करनी है। सी फॉर क्लासेस। एक क्लास रोज सुनना है, और टू मच क्लासेस भी नहीं सुनना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बस क्लासेस ही क्लासेस सुनते रहते, जब देखो तब क्लासेस क्लासेस क्लासेस। क्या सुन रहे हो? इसको सुन रहा हूँ, फला को सुन रहा हूँ, इसको सुन रहा हूँ। शिव बाबा कहाँ है? नी फॉर ड्रेस एंड डेकोरेशन। ड्रेस सिंपल, टाइट ना हो, ढीला हो, अच्छा हो, साफ हो, सुथरा हो, आकर्षण करने वाला ना हो, भड़कीला ना हो, चमकीला ना हो, सिंपल सा हो। और डेकोरेशन, ये सारा जो डेकोरेशन है संसार का, ये सब व्यर्थ है, हमारे लिए नहीं है। उसके बाद में अगला है एनर्जी या एक्सरसाइज। डेली टाइम निकालना एक्सरसाइज के लिए। जो कुमार है उनके लिए स्ट्रिक्टली हम कहेंगे गो टू जिम, एटलीस्ट 1 आवर वर्कआउट। पुशअप करो, पुलअप करो, सब करो, ऊर्जा आती है उससे। या रनिंग करो, रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। 5 किलोमीटर रनिंग की, 1 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे 5 तक पहुंचो, 15 तक पहुंचो, 20 तक पहुंचो, हाफ मैराथन, फुल मैराथन। ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी ऊर्जा आती है, बात मत पूछो। रनिंग में इतनी ऊर्जा है, नए नए विचार आते हैं। जैसे दौड़ नहीं रहे, हवा से चल रहे, जैसे अशरीरीपन का, चलते दौड़ते दौड़ते ही अशरीरपन। जो भी मैराथन रनर्स है उनको पूछा गया व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, वो कहते हैं एक समय आता है कि हम अशरीरी हो जाते हैं। माइकल जैक्सन से पूछा गया व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, ही सेज व्हेन आई डांस अ स्टेज कम व्हेन द डांसर एंड द डांस बिकम वन। डांस करते 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 मेरी एक ऐसी अवस्था आ जाती थी कि डांस और नृत्य और नर्तक एक हो जाते हैं। वही अवस्था एक्सरसाइज में भी आती है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय हम वर्तमान में जीते हैं, एकदम वर्तमान में। ऐसा मोड़ के रखा है योगासन में हाथ, यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, तो पूरी बुद्धि यहाँ है। फिर हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, लिविंग इन द प्रेजेंट। एक्सरसाइज का ये बड़ा फायदा है। यहाँ दर्द हो रहा है, सारी एक्सरसाइज करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन ये भूल जाएगा, अब दूसरे पेन चालू हो जाएंगे, वो अच्छा है। तो ई। उसके बाद में है एफ फॉर फूड। वो सारे उत्तेजक पदार्थ हटा दो, वो सारे पदार्थ जो प्रमाद लाते हैं और वो सारे पदार्थ जो स्फूर्ति लाते हैं, वो लाना है। ये 3 बातें हैं भोजन की। किसको अवॉइड करना है? जिससे उत्तेजना है वो सारे फूड अवॉइड। वो जिससे आलस आता है वो अवॉइड। और लेना कौन से? जिससे स्फूर्ति आती है, प्राण ऊर्जा से भरी, एफ। उसके बाद में जी अर्थात गिव, सकाश, सुबह और शाम 5 तत्वों को कंपलसरी सकाश देनी है। अगर ट्रैवल में है, ड्यूटी पर है, उस समय भी नुमा शाम के समय शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए और योग करो। ऑफिस में, ट्रैवल में, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी, बट फिक्स द टाइम 6:30 to 7:30 या 7 to 7:30 करना ही है कंपलसरी नए साल में। उसके बाद में अगला अगला हैबिट्स, द न्यू हैबिट। सोचो कौन सी मेरी आदत है जो मुझे नई निर्माण करनी है, जो मुझे दिखता है ये भाई बहुत अच्छा है, ये बोलता अच्छा है, इसका लिखना बहुत अच्छा है, इसकी सेवा बहुत अच्छी है, ये एंकरिंग बहुत अच्छा करता है। लर्न, ये सारी स्किल्स है, सब सीख लो। एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं, सिंपल। एक में अगर स्किल आ गई तो सब में आ सकती है। यहाँ पुष्पा रानी दादी थे, बाबा ने उनको कहा सिंधी जानते हो? उसने कहा नहीं। सीखोगी? कितना दिन में सीखोगी? उन्होंने कह दिया 15 दिन। वो 12 दिन में सीख गई सिंधी टाइपिंग। संकल्प, संकल्प में इतनी पावर है। अगला आय, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, दिव्य गुणों को धारण करना है, वो भी रटने से नहीं, डेप्थ में जाकर। जे जर्नी, जर्नी में बहुत सारी बातें बताई, मधुबन की जर्नी, सेंटर की जर्नी। जर्नी में क्या क्या करना है, जर्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जर्नी में डिस्टरबेंस होता है,
स्थिति हिल जाती है जर्नी में, क्योंकि ट्रेन के वाइब्रेशंस होते हैं, लोगों के वाइब्रेशंस होते हैं, उस समय प्रभावित होते हैं हम। इसलिए वो पीरियड तपस्या का पीरियड समझो, भोजन का पीरियड और यात्रा का पीरियड, ये दोनों ही, चाहे ट्रेन में कर रहे हो, फ्लाइट में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, वहां माया बहुत आती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में के एक रह गया था, के अर्थात कीप चार्ट, अपना चार्ट रखना रोज का। उसके बाद में एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, सब धोखा देने वाले हैं, एक ही उसका प्यार है जो निस्वार्थ है। उसके बाद में एम फॉर मुरली, एन फॉर नो, नो अर्थात नहीं, अपने मन को आदेश दो, स्टॉप, नहीं मीन्स नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा, स्टॉप। इससे टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है। स्टॉप मीन्स स्टॉप, अपने मन को स्ट्रॉन्ग आदेश दे दो। स्टैचू, बच्चे खेल खेलते हैं ना, स्टैचू ऐसे हो जाते हैं, वैसे। ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत का पालन करना, रोज की श्रीमत का, जो मुरली में आया तुरंत करना उसको। पी अर्थात प्राणी की यात्रा, ये बहुत लंबी यात्रा है, 108 दिन की भट्टी चालू है, जैसे कहा 50वां दिन था आज का, अभी और लंबी बाकी है, उसमें ढेर सारी बातें हैं, नई नई बातें हैं, और बहुत सारे विश्व भर की आत्माएं जुड़ी हुई है। क्यू अर्थात क्या क्यू में नहीं जाना है। आर अर्थात रिलेशनशिप की रिपेयर करनी है, फ्रैक्चर हो चुके हैं रिलेशंस में, इमोशनल रिपेयर की आवश्यकता है। दो व्यक्तियों के संबंध में दरारें पड़ी हुई है, एक दूसरे से बात नहीं करता है, इतनी घृणा है अंदर, दोनों ज्ञानी, दोनों बीकेस, फिर भी नफरत, इसको ठीक करना है, यही काम है नए साल का। आर एस, एस अर्थात साइलेंट सॉलिट्यूड, एस टी अर्थात ट्रस्टी, यू अर्थात यूटिलाइजिंग एवरीथिंग इन वर्थवाइल मैनर अर्थात सफल करना, वी अर्थात वैराग, कहाँ आ सकती है, खोज करनी है, मुझे कौन सी चीज आकर्षित करती है और क्यों करती है, उनका विश्लेषण करना है अंतर में जाके। और लास्ट है डब्लू, डब्लू अर्थात वॉचफुलनेस, विजिलेंस, सतत अलर्टनेस। थोड़ी सी बेहोशी आई कि गए। अध्यात्म की एक ही परिभाषा है, अध्यात्म अर्थात होश। अगर कोई यहां से चल रहा है, अगर यहां गड्ढा है, अगर वो होश में है तो नहीं गिरेगा, पर वो जरा सा बेहोश है तो गिर जाएगा। तो यदि हम होश में चले प्रतिपल तो कभी नहीं गिरेंगे। थोड़ी सी बेहोशी आ गई, ज्ञान विस्मृत हो गया, सेंटर जाना बंद कर दिया, सेवा करना बंद कर दी, बेहोशी आ गई, फिर काम विकार खींचेगा, आकर्षण आएगा और हम गिरेंगे। तो ऐसी ये कितनी बातें हो गई, 23 पॉइंट्स 2023 में, ये 23 बातें बताई है। और आपकी रियल भट्टी कब चालू हो रही है, 3 तारीख को। अभी से प्लानिंग करो, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, सुबह से लेकर रात तक की उधर की दिनचर्या मेरी क्या होगी, यहां बैठकर वहां की प्लानिंग करो। हमें याद है जब हम मुंबई में थे और यहाँ आए थे, निर्भय भाई साहब से मिले थे, भाई साहब से कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा था वहां बैठकर, यहाँ आने के बाद तुम्हें क्या करना है उसकी प्लानिंग वहां बैठकर। कितनी अच्छी पॉइंट है, यहाँ आने के बाद तुमको क्या करना है उसकी प्लानिंग करो। इसके लिए यहाँ आके हमने जो कुछ किया वो ऑलरेडी प्लान था, जैसे कि मन में एक पिक्चर था, उसको साकार रूप दिया गया अपने आप। इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आप सब यहाँ आए और आप सब ने भट्टी की और कर भी रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई है और न्यू वर्ष का हैप्पी न्यू ईयर। और बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको यहाँ बुलाया और आप सबसे बातें करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सचिन भाई जी। भाई ये तो भाग्य मिला जो संडे का दिन था। हाँ, संडे का दिन होने कारण सचिन भाई हॉस्पिटल से फ्री थे, तो उन्होंने वो टाइम जो है वो हम सभी को दिया। हमारे बीच में हमारे आदरणीय शीलू दीदी भी आए हैं। हम तहे दिल से पूरे मधुबन का